अभी जो मुस्लिम है जिसको भी कोई लाइलाज बीमारी लग गई है, जिसका डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास, एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, उसका इलाज मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। बेशक सुभान और अल्लाह। इस इलाज करने से 7 ही दिन में 50% राहत मिल जाती है और 41 दिन में कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। कोई भी ला इलाज का मैं आपको इलाज बताता हूँ। आज आए सफा बस कोई भी इस इलाज करने से ला इलाज में कैंसर है, थैलेसीमिया, डायलिसिस, ट्यूमर है, HIV है, TB है, फेफड़े है, लीवर है, हर्निया है, भगंदर है, माइग्रेन है, भूत है, शैतान है, कबीस है, जादू टोना, सब इस इलाज से खत्म हो जाता है। मुझे परेशान नहीं करना है कि बापू ये है, ये है, ये है, सबका इलाज मैं आपको बताता हूँ। इस इलाज करने से कोई भी बीमारी खत्म हो जाती है। पहले किसी की मोबाइल बजने नहीं चाहिए, मेरी माँ बहने बिल्कुल आवाज़ न करें और घंटा बैठना पड़ेगा। आपके पास टाइम है तो घंटा लगेगा, वरना आप अपनी गाड़ी में निकल जाओ। बीच में किसी को खड़ा रहने दूंगा नहीं, बीच में कोई खलल पड़ेगा ये अच्छा नहीं होगा। ये सब आपकी भलाई के लिए। आप दूर दूर से आए हैं तो सुन के जाइए, इंशाल्लाह 7 दिन में बारगाह खुदाबंदी में से मेरे महबूब मुस्तफ़ा ये इलाज बताने वाले हैं और शिफा देने वाला अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह के अल्लाह। सिवा कोई भी शिफा दे नहीं सकता। मददगार अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह है और शिफा देने वाला भी अल्लाह। बेशक आज भी शिफा वाले पेशेंट आए हैं जो इलाज करने से अल्लाह तबारक तआला ने शिफा हासिल कर दी है। भाई कहाँ से आए? ये नहीं कच्चा हो मंजर वाला है, किधर है? हैं? शिफा मिल गई इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ और भी अच्छा हो जाए। अभी भाई क्या करना है सुन, ये है सूरे फातिहा, ये मैंने जफरान से लिखी है। मेरे नबी कहते हैं जिसको भी कोई बीमारी लग गई है, जिसको भी, तो मेरे नबी कहते हैं कि 41 दफ़ा सूरे फातिहा 41 दफ़ा पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दु नहीं पढ़ना, मीम से मिल हम्दुलिल्लाह। रोज़ 41 दफ़ा पढ़ना और पानी पे दम करना और पानी पी जाना। 41 दिन में कोई भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आप पढ़ोगे तो सोने पे सुहागा, नहीं पढ़ोगे तो उस दुकान में जो आपको पानी मिला है वो शिफा वाला पानी, उसको पीना है, घंटा घंटे पीना है। अगर रोज़ा नहीं रखा तो, रोज़ा रखा है तो सहरी के टाइम और इफ्तार के बाद आपको पीना है। इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अभी क्या करना है सुनो, ये है सूरे फातिहा के नक्श, आपने ले लिए, आपने लिए हैं तो इसकी आपको कीमत देनी पड़ी होगी। क्यों कि ये जफरान की कीमत है। जफरान 1 ग्राम का 350 रुपया है। आज दरगाह में 200 आदमी है, 200 आदमी के लिए मैंने कितनी यूज़ की होगी आप समझ सकते हैं, इसलिए इसकी कीमत लेनी पड़ती है। फिर भी इधर से किसी को नहीं लेना तो मौलवी साहब से लिखवा ले और नक्श ये लिखवा के दिए, इधर से कोई लेना फर्जिया नहीं है। ये मैं इसलिए बताता हूँ, कभी कभी ऐसे जाहिल गवार आ जाते हैं जो दलील करते हैं कि बापू तो कागज़ की रुपये लेते हैं, तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि उसको पता नहीं केसर क्या चीज़ होती है, जफरान, इसलिए वो दलील करके चले जाते हैं। तो मौलवी साहब को आप केसर दोगे तो 10 ग्राम लेनी पड़ेगी, तो 10 ग्राम का होगा 3500 रुपया और 1000 रुपया मौलवी साहब लेगा, 4500 रुपया। और इधर लोगे तो मामूली कीमत मिल जाएगी, क्योंकि ये व्यापार में मुझे समझाना लाजिम है, क्योंकि मैं 110% ईमानदार आदमी हूँ। इधर कोई लालच, कोई रिश्वत, कोई रुपया पैसा लेने में इधर आता नहीं। जफरान की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और 41 दिन तक पीने से अल्लाह जल्दी जल्दी आपको कामयाब कर देगा। फिर भी इधर लेना फर्जियत नहीं, कोई भी मौलवी साहब से आप लिखवा सकते हैं। अभी क्या करना है सुनो, ये ऐसे आपको 7 नक्श लेने हैं, आपने ले लिया। इस नक्श को रोज आधे गिलास पानी में डुबो देना है,
रोज शाम को आधे गिलास पानी में डुबो दो, और सवेरे चाय नाश्ते से पहले ये नक्स वाला पानी मरीज को पिलाना, 7 दिन तक पिलाना। मगरिब के टाइम, असर के टाइम भिगो दो, सवेरे ये अक्सर निकल जाएंगे। ये सूरह फातिहा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सूरह फातिहा में सारा कुरान है, और अल्लाह का कुरान में वादा है सूरह असरा में, वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मोमिन के लिए शिफा है। अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। रोज एक आधे गिलास पानी में डुबो देना है, सवेरे चाय नाश्ते से पहले आधा गिलास पानी पी जाना है, 7 दिन तक आपको पीना है। जब आपके 7 रोज पूरे हो जाए, ये 7वां नक्श आपने पी लिया, उस दिन आपको 3 मस्जिदों से पानी लाना है। 3 मस्जिद से अलग अलग वजू खाने से मस्जिद से पानी ले आना, अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद से पानी लाना है, और इस पानी 3 लीटर को गर्म करना है 7वें दिन। ये 7वां 3 है, उस दिन 3 लीटर मस्जिद का पानी गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करना है। इस पानी से मरीज को गुस्ल करना है। 3 लीटर घर का, 3 लीटर मस्जिद का, दूसरा घर का, मिक्स करके मरीज को 7वें दिन गुस्ल करवाओ इस पानी से। जब आपका मरीज गुस्ल कर ले, तब उसको मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहनिए। जूना पुराना कपड़ा पहनना नहीं, नए की भी जरूर नहीं है, मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहन। जब मरीज गुस्ल कर ले, मनपसंद कपड़ा पहन ले, तब ऐसा सफेद रुमाल डालना। ये कफन का टुकड़ा है, ये भी आपको इधर मिल जाएगा। मरीज गुस्ल कर ले, मनपसंद कपड़ा पहन ले, तब ऐसा कफन का टुकड़ा जमीन पे बिछा दो, और इस कफन के टुकड़े पे हाथ और पैर के नाखून काटो। 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर की, इस पे काटो, 20 नाखून काटो। कोई उंगली कम है तो चलेगी। इसकी पोटली बना के कब्रिस्तान जाओ, इतना खड़ा करो, और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुरंत घर वापस आ जाओ। तुरंत घर वापस आके जो मरीज कपड़ा पहना हुआ है, वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका भला को खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफ़ा की हदीस है। ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में शिफा है। सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो अल्लाह की मदद से, इस बाबा की दुआ से, इस इलाज करने से 19 महीने में, 21 महीने में 21,000 आदमियों का यहाँ कैंसर खत्म हो गया। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। रमजान की वजह से आदमी कम आते हैं, वरना रोज 18-19 आदमी कैंसर के शिफा लेके आते हैं कि बापू अल्लाह ने हमें शिफा दे दी, हम मिन्नत मांगने के आज आ गए। ये इलाज करने से 21 महीने में 21,000 आदमियों का यहाँ कैंसर खत्म हो गया। ये आपको मैंने रूहानी कुरानी इलाज बताया। ये इलाज बताने वाले हमारे प्यारे नबी हैं, और नबी का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। इलाज बताने वाले नबी हैं और शिफा देने वाला अल्लाह है। बस इस इलाज करने से अल्लाह तबारक तआला सबको सफाए कामिला नसीब कर देता। आमीन। और जो पहली दफ़ा आया उसे कब्रिस्तान जाने की जरूरत है। फर्जियात है। दूसरी सलाम करने के लिए आए हैं, उसे और कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी सलाम करने के लिए आए, उसे क्या करना है मैं समझा दूँ। जिसको दूसरा सलाम आज है और 50% जिसको रात मिल गई, 40% रात मिल गई, 15-20 दिन में, महीने के अंदर आए हैं शिफा लेके। भाई ऐसे है कोई मरीज? दूसरा सलाम वाला कोई आया है आज जिसको शिफा मिल गई? आप भाई आप बैठ जाइए। आपको सुन लिया मैंने, क्या करना है वो सुनो। कहाँ से? सुना क्या नाम? अल्ताफ पठान। महीने पहले कितनी शिफा मिल गई? मिला नहीं शिफा? हाँ, दूसरे सलाम वाले को क्या करना है सुनो। इसलिए क्योंकि आपका धक्का फोकट में जाए, इसलिए आपको सब कुछ समझाता हूँ। जो दूसरा सलाम करने के लिए आए हैं, इसको ये सूरह फातिहा का तावीज़ जोड़ देना है ऐसे, और इसको जरपोश में डालना है, प्लास्टिक में डाल के हरे कपड़े में डालना है इस तावीज़ को, और हरे कपड़े में डाल के
टोपी के बीचों बीच इसको पैक कर देना है, टोपी की। और इस टोपी को 24 घंटे माथे पे लगाना है। टोपी पहनी है 24 घंटे, खाली गुस्ल के टाइम टोपी उतारनी है। आज आप आए हैं, 40-50 टका रात मिल गई, ये टोपी वाला ताबीज पहनोगे, 11 दिन में 90% अल्लाह का कैंसर खत्म कर देगा। दूसरे सलाम वाले को ये टोपी में ताबीज लगाना है, दूसरे सलाम वाले को। मुस्लिम है तो टोपी में लगाना है, हिंदू भाई है तो रुमाल में पैक करना है और रुमाल सर पे लगाना है। गुस्ल के टाइम रुमाल उतारना है, वरना बिल्कुल रुमाल नहीं उतारना। जब तक बीमारी है तब तक रुमाल बांधना है। और मेरी माँ बहने को अपने चोटले में बांधना है। दूसरी सलाम वाली मेरी माँ बहने आई है तो चोटले में बांधो, 11 दिन में आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। अगर कोई दूसरा सलाम करने के लिए आया है तो इसका वजीफा ये है, मुस्लिम को टोपी में, हिंदू भाई को रुमाल में और मेरी माँ बहने को चोटी में बांधो। 11 दिन में 90% आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। ये है इलाज। अभी आपको भाई विगतवार समझा दूं, क्योंकि मैं रोजा रखा है, बाद में एक शब्द किसी को नहीं समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा आप ही समझाऊंगा। ये नक्श है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रोज कैंची से काटना है, आधे गिलास पानी में डुबो देना है, शाम को सवेरे पीना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नक्श पीकर आपको कब्रिस्तान जाना है, नाखून दफन करना, कपड़ा सदका करना। और 8 9 10 11 12 13 14 आपने 41 लिया है, 43 आपको पीना है। 8 से लेके मुस्तफा के बताए मुताबिक रब्बुल आलमीन की मदद से 41 दिन में अल्लाह आपकी कैंसर को खत्म कर देगा। समझ गए? मैं विगतवार। और ये बड़ा ताबीज है, बड़ा, ये बड़ा, ये पानी की बोतल में डालना है, और सिफा वाले पानी। और इस बड़े ताबीज का आपको घंटा घंटे पानी पीना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। अगर जो रोजा नहीं रखा तो, रखा है तो 2 सहरी के टाइम और इफ्तार करके जागने तक आपको पियो, आपकी बीमारी इंशाल्लाह 7 ही दिन में खत्म हो जाएगी। ये बड़ा ताबीज पानी की बोतल में डालना है और इसमें से घंटा घंटे पानी पीना फर्जियात है। समझ गए? मेरे प्यारे नबी कहते हैं, अब आप कैंसर के मरीज हैं और 70% आप में एनर्जी है, 70%, तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं रोजा रखो, रोजा कैंसर को खत्म कर देगा। ये हुजूर की हदीस है। और 30% एनर्जी है तो हमारा इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता। 30% एनर्जी है तो रोजा माफ है, माफ माने कजा करने का हुक्म है। जब भी तंदुरुस्त हो जाओ तब तो वो घंटा घंटे पानी पियो। 30% एनर्जी है तो रोजा आपको नहीं रखना, घंटा घंटे पानी पियो, 7 दिन में आपकी बीमारी 50% खत्म हो जाएगी। ये मैंने विगतवार आपको समझा। जिसको दूसरी बीमारी है, दूसरी शुगर है, थायराइड है, हरस है, मसा है, बगंदर है, किडनी है, पथरी है, लकवा है, फालेज है, नसों ब्लॉक है, बीपी बढ़ जाती है, कमर घुटना दुखता है, आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, जबान से बोलता नहीं, ये इसका तावीज़ है। ये क्या करना है? ये पानी की बोतल में डालना है और इसमें से घंटा घंटे पानी पीना है। हिंदू भाई आए हैं तो हिंदू भाई को एक ये तावीज़ लेना है, पानी की बोतल में डालना है और घंटा घंटे पानी पीना है। आधा बोतल हो जाए तो दूसरा घर का पानी उमेर दो, आधा हो जाए दूसरा घर का उमेर दो, पानी को खलास होने नहीं देना। और इस नक्श को पानी की बोतल में 24 घंटा रखना है, 24 घंटे बाद में इस नक्श को निकाल के जाड़ के किनारे में दफन कर देना है। ये ऐसा बरकत वाला तावीज़ है, ये तावीज़ 300 बीमारी मिटा देता है। 300 आंखों से दिखता नहीं, छोटे छोटे कतरे आंख में 21 डालो, 21 बूंद इसके पानी की डालो, 21 दिन में मादर या माँ के पेट से अंधे को नजर आ जाती है। ये ऐसा बरकत वाला ताबीज़ है। कान से सुनता नहीं, छोटे छोटे 7 कतरे कान में डालो। जबान से बोलता नहीं, बच्चे को 2 चम्मच घंटे में पिला दो। और जो बे औलाद है, 12 साल से 15 साल से 5 साल से औलाद नहीं है, तो बे औलाद को ये 7 ताबीज़ लेने हैं, 7। और मगरिब के टाइम जमजम के पानी में भिगो देना है, 1 लोटे में 1 चम्मच जमजम का पानी भी उधर मिल जाएगा, 1 चम्मच जमजम का लोटा घर का। मगरिब के टाइम एक ताबीज़ को लोटे में भिगो दो और सूती टाइम मियाँ बीवी वजू करके ये आधा लोटा पी जाओ। इंशाअल्लाह 4.5 महीने में अल्लाह आपकी गोद भर देगा। ये ऐसा है। बे औलाद को 7 लेना है और कोई भी नॉर्मल बीमारी है तो 1 लेना है और घंटा घंटे पानी पीने से इंशाअल्लाह बारगाह खुदाबंदी में दुआ करो, अल्लाह जल्दी आपको शिफा अता। ये है 2 बीमारी का इलाज।
ये इलाज बताने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसको काला जादू हो गया और जादू की वजह से कोई दवा काम नहीं करती, बीमार रहता है, तो मेरे प्यारे नबी ये जादू का इलाज बता गए हैं। जिसको जादू हो गया, हाजरी आती है, भूत आता है, पलित शैतान, करेला पिरेला, सबका ये इलाज। और जिसकी नसों ब्लॉक है, ये इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी है। और नबी जैसा कायनात में इंसान कोई नहीं। सब डॉक्टर नीचा है, मेरे मुस्तफ़ा ऊंचा है। बिल्कुल। क्या करना है? जिसको काला जादू हो गया, ये रोज वुजू करके चार नाश्ते से पहले एक खजूर खानी है जमजम के पानी से। ये खा जाओ, ऊपर से जमजम पानी पी जाओ 7 दिन तक। और इसकी गुठलियाँ निकले, गुठलियाँ 7, उसको संभाल के रखो। 7वें दिन गुठलियाँ को पीस दो, पाउडर बना दो, और इस पाउडर को जमजम के पानी से पी जाओ। आपका काला जादू निकल जाएगा और आपकी नसों ब्लॉक है, नसों 70% नसों ब्लॉक है, लोही गाढ़ा है। डॉक्टर कहता है बलून बिठाना पड़ेगा। 7वें दिन 8वें दिन डॉक्टर के पास जाओ, आपकी नसें ब्लॉक खुल जाएगी। ये नसों खोलने का इलाज है और काले जादू का, और बताने वाले मेरे प्यारे नबी है। समझ, नबी जैसा कोई इंसान नहीं है। और हमारा पूरा मुस्तफ़ा की ज़बान पे अकीदा है। आप में से किसी को एडटेक की तकलीफ है तो ये ले सकते हैं। इसका नाम अजवा खजूर है। समझ गए? मक्का मदीना गया होगा उसको पता होगा, दूसरे को पता नहीं होगा। ये इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी हैं। 7 खजूरें खाओ और गुठलियाँ पीस के पानी पी जाओ, नसें ब्लॉक आपकी खुल जाएगा। ये बताने वाले मेरे प्यारे नबी हैं। जिसको मुंह में कैंसर का छाला पड़ गया और डॉक्टर कहता है जांच करनी पड़ेगी, कटकी लेनी पड़ेगी, बायोप्सी करनी पड़ेगी, जीभ काटनी पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसको कैंसर का मुंह में छाला पड़ गया गुटखा खाने से, चम्मच इसका और चम्मच इसका, ये तीनों एक प्याली में मिक्स करो। चम्मच एक प्याली में मिक्स करो और इस कपास के पोते को लगाओ, अंदर साफ करो। साफ करके दूसरा पोता अंदर ठोंस दो, घंटे में निकाल दो। फिर साफ करो, फिर ठोंस दो, घंटे में निकाल दो। दिन में 7 दफा साफ करने से इसको आपका सिक्के जैसा कैंसर का दाग 7 दिन में खत्म हो जाएगा। जब तक दाग है तब तक इसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल कैंसर के छाले को ये दवा खत्म कर देती है। ये ऐसी अक्सी दवा है। अंदर छाले है तो ये उपयोग करना है। और जिसको बाहर जख्म हो गया, ऐसे हमारे जाते हैं जिसको कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करना है, इस दवा का। इससे साफ करना है, इसको लगाना है, इससे साफ करना, इसको लगाना। कीड़े भी निकल जाएंगे और खून भी बंद हो जाएगा, रूजना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी कैंसर के छाले की दवा। जिसको पहले स्टेज का कैंसर है, दूसरे का है, तीसरे का है, और जिसका अनाज चालू है, खुराक चालू है, एक टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे, एक टैबलेट रात को। ये ऐसी स्पेशल दवा है, कैंसर को आगे बढ़ने नहीं देती। है महंगी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 1000 रुपया फी लेगा, फिर आपको लिख देगा। लेकिन डॉक्टर मेरे सब कॉन्टेक्ट में हैं। मुझे डॉक्टर दुआ देते हैं, बापू आप गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम आपको दवा भेजते हैं, आप इस्तेमाल करने के लिए सबको दो। है महंगी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन शर्त ये है, जिसका खुराक चालू है वो ले सकता है, खुराक बंद है वो नहीं ले सकता। जिसका खुराक चालू है ले सकता है, वो भी पौने गिलास दूध से, वो भी पानी से नहीं, पौना गला। इतनी पावर वाली दवा है, लेकिन कोई आड़ असर नहीं करेगी। आयुर्वेद है, कोई आड़ असर। लेकिन खुराक बंद है तो खाओगे तो घबराहट होगी, घबराहट, क्योंकि इसका पावर है, पेट में कुछ नहीं होता तो घबराहट होती है। तो खुराक बंद है, बिल्कुल नहीं ले सकता। जिसका भी खुराक चालू है, फॉर्टेस पे है, आप ले सकते हैं। एक टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे और एक टैबलेट पौने गिलास दूध से सवेरे, एक टैबलेट रात को, और चम्मच ये दूध में बाबा का पानी डाल दो और 1.5 गिलास दूध पियो। ये कैंसर के जरासीम को, कीटाणु को दवा खत्म कर देगा। जिसको भी पैरालिसिस पड़ गई, लकवा पड़ गया, फालिज, तो इसको इस तेल का इस्तेमाल करना। ये मालिश करके इस पे गर्म ऊन का कपड़ा लपेट दो, ऊन का, और मरीज को कंबल में सुला दो, घंटा सुला दो। बात की आवाज अंदर आनी नहीं चाहिए। ये ऐसी स्पेशल दवा है, 21 दिन में आपका मरीज चलता हो जाएगा।
50 लाख रात मिल जाएगी, नकवे फालिद में ऐसी कैसे। जिसको किडनी की बीमारी है, डायलिसिस चल रही है या गोलियां खाता है, अगर जे खाली गोली खाता है तो पूरा ढक्कन पीना है, सवेरे दोपहर शाम। किडनी वाला मरीज खाली गोली खा रहा है तो सवेरे दोपहर शाम 3 ढक्कन पियो, 2 चम्मच बाबा का पानी दवा में डाल दो, 3 ढक्कन पियो। और डायलिसिस चल रही है तो 5 ml पीनी है सवेरे दोपहर, तो पूरा ढक्कन नहीं पीना जिसकी डायलिसिस चल रही है। अगर जे कोई किडनी का मरीज है, भाई है कोई किडनी का मरीज? कोई नहीं है। हाँ है तो मेरे पास दुआ के बाद उस ऑफिस में आना है। दवा के साथ में रूहानी पत्थर मिलेगा, वो रूहानी पत्थर किडनी के पावर को बढ़ा देता है। और जो दवा जब जो भी मिलेगी, दवा मेरे पास नहीं मिलेगी, दवा सब पीछे मिलेगी, खाली किडनी का पत्थर मेरे पास मिलेगा। जिसको एसिडिटी हो गई, गैस एसिडिटी, और जो भी वस्तु खाते हैं तो जलन होती है, छाती जलती है, बड़तड़ा होती है, ओजरी जलती है, तो पेंसिल में पेंसिल दवा एसिडिटी गैस की जड़ मूल से एसिड को ये खत्म कर देती है। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच रात को, 3 चम्मच पियो, आपकी एसिडिटी जड़ मूल से खत्म हो जाए। ये ऐसी पेंसिल दवा, ये आयुर्वेद दवा कोई भी नुकसान नहीं करता। जिसको लीवर की तकलीफ है, लीवर खराब है, डॉक्टर कहता है ट्रांसफर करना पड़ेगा, इंशाल्लाह कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच रात को बाबा के पानी से पियो, इंशाल्लाह। चम्मच गिलास में डालो, 2 चम्मच बाबा का पानी और ये पी जाओ। ये ऐसी पेंसिल दवा लीवर की तकलीफ को बिल्कुल खत्म कर दे। जिसको पथरी है 35 mm, 40 mm, पित्ताशय में, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन नामुमकिन है। 1 टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे, 1 टैबलेट रात को, और 21 गिलास बाबा का पानी पीना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। 7 दिन तक 21 गिलास, 8वें दिन 110% गारंटी से पथरी आपकी बाहर आ जाए। ऐसी पेंसिल दवा 21 गिलास नक्स वाला पानी फर्जियात है, सवेरे टैबलेट और रात को 2 टैबलेट और 21 गिलास बाबा का पानी, 8वें दिन आपकी पथरी बाहर आ जाएगी। जिसको बगंदर की तकलीफ है, हरस मसे की, चीरे फीसर की, 1 टैबलेट बाबा का पानी सवेरे और 1 टैबलेट रात को गेबरुसाफिर के पानी से ये पी लिए। इंशाअल्लाह आपने बगंदर का ऑपरेशन करवाया फिर भी निवारा नहीं आया, ये आपके बगंदर की हरस मसे की तकलीफ को बिल्कुल जड़ मूल से खत्म कर। जिसको एटक की तकलीफ है, नसों ब्लॉक हो गई है, 1 टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे खाओ, 1 टैबलेट रात को खाओ, ये डबी पूरी हो जाएगी, नसों ब्लॉक आपकी खुल जाए। जो भी बीमारी की जड़ मूल है वो कब्जियत है। कब्ज होता है तो कोई भी बीमारी लागू पड़ती है। कब्ज वाले को पहले मस्से होते हैं, हरस होते हैं, इसका नाम पेट शुद्धि है। पुरानी कब्जात, एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन, पित्त, ओटका, और मेरे बुजुर्ग को मरड़ा हो जाता है, मरड़ा, घड़िया घड़ी संडास में जाते हैं, आंटी पड़ती है पेट में, ये बिल्कुल 20 साल पुराना कब्ज निकाल देगी। ऐसी पेंसिल दवा 15 साल पुराना कब्ज आपका निकाल देगी। कैसे इस्तेमाल करनी है? चम्मच चूर्ण डालो, मुँह में डालो और ऊपर से गर्म पानी पीजिए। पानी में चूर्ण नहीं डालनी है वरना नहीं पियोगे। मुँह में डालो चूर्ण, ऊपर से पानी, गर्म पानी पीजिए। सवेरे लेटरिन साफ हो जाए तो दूसरे दिन लेना मना। पेट साफ हो जाए दूसरे दिन नहीं ले सकते वरना जुलाब हो जाएगा। जब भी पेट में गड़बड़ है तीसरे चौथे दिन आप ये ले सकते हैं। जिसको भी कोढ़ के सफेद दाग हो गए, कोढ़ के, और डर लगता है कहीं कोढ़ की बीमारी मर जाए, तो ये क्रीम कोढ़ की बीमारी को खत्म कर देती है। जहाँ जहाँ भी सफेद दाग है, सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम सफेद दाग पे ये क्रीम लगाओ, सफेद दाग आपके बिल्कुल खत्म हो जाए। जिसको चमड़ी का रोग है, चमड़ी का सोरियासिस, खरजवा, खुजली, दादर, चमड़ी का रोग है, तो ये पेंसिल में पेंसिल आयुर्वेद साबुन है, इसका इस्तेमाल करो। लेकिन शर्त ये है, इसका इस्तेमाल करो तो दूसरे साबुन से नहा सकते नहीं, वरना फायदा नहीं पड़ेगा। 3-4 ये साबुन ले जाओ, 2-3 महीने इससे इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल चमड़ी का रोग आपका खत्म हो जाएगा। ये ऐसा खरजवा, खुजली, सोरियासिस की बीमारी का ये साबुन है। जिसको आंखों से कम दिखता है और जामरवा हो गया, मोतिया हो गया, मीठी मीठी आंखों में खुजली चालू रहती है, आंखें लाल हो जाती है, तो पेंसिल में पेंसिल आंख का ड्रॉप है, सोते टाइम दोनों आंखों में ड्रॉप डालो, आंख के तेज को बढ़ा देगा।
जामरवा मोती की तकलीफ को दूर कर देगा। तंदुरुस्त आदमी भी ले सकते हैं, बीमार की जरूरत नहीं। तंदुरुस्त है फिर भी इस्तेमाल करो। ये आँख की दूरबीन को साफ कर देता है ऐसा ड्रॉप। जिसको फिट की बीमारी है, वायु की बीमारी, मिर्गी की बीमारी एक है, नाम अलग अलग है। और मानसिक की जिसको बीमारी है, मानसिक, किसी से बातें नहीं करता, रात को सोता नहीं, सारी रात उजागा करता है, ये पैसे में पैसे मिर्गी की बीमारी को खत्म करने की दवा है। एक टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे, एक टैबलेट रात को, और 3 डबियाँ लेनी पड़ेगी। इसमें 10 दिन का कोर्स है, महीने का कोर्स करोगे बिल्कुल आपकी बीमारी खत्म होगी। जिसको कमर घुटनों का दर्द है, कमर घुटनों की वजह से कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, जमीन पे नहीं पढ़ सकते, ये पैसे में पैसे दवा है। 5 पुड़िया पीने से कुर्सी छोड़ दोगे, जमीन पे नमाज पढ़ोगे। अतिशय में अतिशय दर्द कमर घुटनों का है, दूर हो जाएगा। कमर घुटनों के लिए 5 लेंगे। किसी को साइटिका हो गई है तो 30 पीनी पड़ेगी। किसी की गादी घसक गई, गोले खराब है, बेड लेट पे बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। 10 पुड़िया पीने से गादी घसक वाला मरीज खड़ा हो जाएगा। किसी को गठिया पड़ जाती है शरीर में, गठिया, ये गठिया को पिघला देगा। ये 3 बीमारी में काम आती है। नाश्ता करके भरपूर गर्म पानी में डाल के पानी पी जाए। कमर घुटनों के लिए 5, गादी घसक गई है तो 30, साइटिका की बीमारी है तो 30, और गठिया पड़ गई है तो 30 पीने से गठिया आपकी पिघल जाएगी। ऐसी ये कमर घुटनों की स्पेशल दवा। जिसको अस्थमा की पंप चालू है, अस्थमा के पंप लेते हैं, और पुरानी एलर्जी की खांसी है, मेरे बुजुर्ग रात को सोते नहीं, खांसते रहते हैं, और जुकाम चालू रहता है, ये 3 बीमारी खत्म कर देता है। अस्थमा के पंप इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। आधी पूड़ी गर्म पानी से सवेरे पियो, आधी पूड़ी रात को, 5 लेनी पड़ेगी। सिर्फ 25 रुपया कीमत है, 125 रुपये में आपकी बीमारी खत्म हो जाए। जिसको शुगर हो गया, 3-4 रोज इंश्योरेंस लेते हैं, 15 साल से गोलियां खाते हैं, ये शुगर की पेंसिल में पेंसिल दवा है, 110 का गारंटी वाली। इसको 99 नॉर्मल पानी से पीना है। 4 नाश्ते से पहले 1, और 1 सोते टाइम 11 साढ़े 11 बजे नॉर्मल पानी से। 10 लेनी पड़ेगी, 20 रुपया कीमत है। 6ठे दिन डॉक्टर के पास जाओ, आपका शुगर 0, लेकिन आपकी दवा गोली बात बंद करनी, पहले डॉक्टर से चेक करवाएं। ये ऐसी पैसे दवा, 6ठे दिन आपका शुगर बिल्कुल 0 हो जाएगा। 10 लेनी पड़ेगी। 5 दिन का पुरुष है, 1 सवेरे पियो, 1 रात को। 15 साल का बच्चा है तो आधी पिलाओ, 20 साल से ऊपर है तो पूरी पिलाओ। ऐसे भी वाले दिन आते हैं कि बापू लड़का शराब पीता है, दारू नहीं छोड़ता, तो ये शराब छोड़ने की स्पेशल दवा है। गांजा आफी छोड़ने की दवा है। आधी पूड़ी उसकी मनपसंद खुराक में मिला के सवेरे पिलाओ, आधी पूड़ी रात को पिलाओ। आधी सवेरे उसकी मनपसंद खुराक में, उसको मालूम नहीं होना चाहिए। एक की कीमत 100 रुपया, 300 रुपये में आपका लड़का कोई भी व्यसन, खतरनाक व्यसन छोड़ दे, लेकिन मालूम नहीं होना चाहिए। और मालूम पड़ेगा तो 10 लेनी पड़ेगी, 10 में छोड़ देगा। ये कोई भी भयंकर नशा छोड़ने की दवा। मेरी माँ बहन कहती है बापू हमारी दवा नहीं बताई, ये बालों को जड़ मूल से मजबूत कर देता है, खोड़ा उंदरी निकाल देता है, और बालों को ये आयुर्वेद शैम्पू है, रेशमी कर देता है, और बालों को ये बढ़ा देता है। ऐसा फेशियल ये बालों का शैम्पू। भाई अभी जो मैं दवा बताई, वो दवा लेना किसी को फर्जियत नहीं है। कोई ऐसा न सोचे बापू कहते हैं तो लेनी पड़ेगी, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं लिख देता था तो सबको फायदा पड़ जाता, कहीं से मिलती थी कहीं से नहीं मिलती थी। मुझे फोन करते बापू दवा आपकी बहुत अच्छी है लेकिन मिलती नहीं, इसलिए मंगवा के तैयार रखी है, लेकिन लेना किसी को फर्जियत नहीं। कोई ऐसा न सोचे बापू कहते हैं तो लेनी पड़ेगी, किसी को लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह सब आपको तंदुरुस्त रखे, मेरी दुआ है। लेकिन आप पथरी के, हर्ष मसे के, घुटनों के दर्द से घर में जूझ रहे हैं और दवा ले लेके थक गए हैं, तो आजमाने के लिए ले सकते हैं। मामूली कीमत में आपका दर्द खत्म हो जाए, डॉक्टर के दवाखाने से बच जाएंगे, फीस से बच जाएंगे। और ये ऐसी दवा है, ये दूसरे सलाह में मुझे आते हैं तो मुझे बहुत दुआ देते हैं, बापू आपकी दवा बहुत अच्छी है। पथरी पर मेरे दुकान में पथरियाँ पड़ी है बहुत, आपको बताऊँगा, पैसे में पैसे पथरी की दवा निकला देगी। ऑपरेशन से बच जाते हैं लाखों रुपए से, लेकिन लेना किसी को फर्जियत नहीं है। कोई ऐसा न सोचे बापू कहते हैं तो लेनी पड़ेगी। अल्लाह सबको तंदुरुस्त रखे, किसी को ये दवा लेने की जरूरत नहीं। भाई अभी हिंदू भाई आए हैं कैंसर के मरीज, हिंदू भाई वो वीडियो चालू कर दो।
हिंदू भाई का अलग इलाज। वीडियो चालू करो भाई, वीडियो चालू। आपको इलाज बताता हूँ, वो करना पड़ेगा। आवाज कोई ना करो।